वैकुंठनाथ भगवान का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी रासलीला को 5 अध्यायों में वर्णन किए हैं, इसलिए इसका नाम है रास पंचाध्यायी। 5 अध्यायों में ही रासलीला क्यों? क्योंकि कामदेव के 5 बाण प्रसिद्ध हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन। 5 सरसंधान करके ये सारे संसार को नचाता है। तो 5 अध्याय की रासलीला में भगवान ने काम के 5 बाणों का खंडन किया है, इसलिए महारासलीला भगवान की काम विजय क्रीड़ा है। कामदेव ने जब सब पर विजय प्राप्त कर ली तो श्रीधर स्वामी पाद संकेत करते हैं मंगलाचरण में, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया। ऐसे बड़े बड़े देवताओं को और महात्माओं को अपने इशारों पर नचा करके कंदर्प को बड़ा दर्प हो गया, कामदेव को बड़ा अहंकार हो गया विश्व विजेता होने का। एक दिन नारद जी से आके बोला, बाबा मेरे तो हाथ में खुजली मच रही है, कोई लड़ने वाला मिले तो बताओ, और मन हो तो तुम ही मैदान में आ जाओ। नारद जी बोले, भैया हम पे तो दया कर तू, तेरे चक्कर में आके हम अच्छी तरह देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता, पर हाँ लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। तुम्हारी इच्छा हो रही है तो उपाय बताता हूं। क्या? बोले सीधे वृंदावन जाओ और काले काले मुरली वाले कृष्ण कन्हैया से भिड़ जाओ, समझ लो तुम्हारी इच्छा हो गई पूरी। अच्छा, तो नारद जी से प्रेरित काम आया और भगवान के ऊपर बाण तान के खड़ा हो गया बंसी बट पर। भगवान बोले, आओ विश्व विजेता। कैसे आना हुआ? बोले सरकार आपसे 2-2 हाथ करने का मन हो गया, हमसे लड़ोगे? बोले हाँ। बहुत अच्छी बात है भाई, स्वागत है आपका, परंतु 2 प्रकार का युद्ध होता है, मैदान का और किले का। तुम कौन सा पसंद करोगे? बोले महाराज महात्माओं को समाधि में बैठे हुए अपने शरीर के सुरक्षित दुर्ग में घुस करके मैंने इनको पराजित किया है, परंतु मैदान में लड़ने वाला तो आज तक कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले तो चल हमारी तेरी मैदान में ही होगी आमने सामने की। तो कब होगी? भगवान बोले शरद पूर्णिमा की रात में आ जाना, तब होगी। आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। ताह रात्रि वीक्ष, शरद की परम सुंदर सुखद सुहावनी शरद रात्रि का दर्शन किया। कैसी है शरद की रात्रि? उत्फुल्ल मल्लिका, विविध प्रकार के सुमनों से पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। शरद में काम प्रबल होता है। शरद का मतलब ही है शरम बाणम ददाति इति शरदः। शर माने बाण। कामदेव अपने बाणों का अनुसंधान करके प्रहार करता है, तो शरद में कामदेव ने अपने बाणों को संभाला। और शरद के बाण क्या हैं? चारों तरफ सुगंध व्याप्त हो जाए, सुमनों का सौंदर्य आपका चित्त आकृष्ट करने लग जाए, सुंदरियां विविध भांत नृत्य आदि गान करके आपका चित्त आकृष्ट करने लगे, ये कामदेव का रणभूमि है। कामदेव लाठी भाला तलवार और बाणों से नहीं मारता है, कामदेव के बाण ही, उसका नाम ही है पुष्प धन्वा, पुष्प का धनुष है उसके पास। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ शरद के सौंदर्य के सुमन सुवासित हो रहे हैं। चारों तरफ बाता बड़ा ही
मदमस्त मदहोश करने वाला वातावरण ब्रज में चारों तरफ सुसज्जित हो रहा है। वीक्ष ऐसे सुंदर वातावरण को जब प्रभु ने देखा तो रंतुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में भी रमण करने की, विहार करने की, क्रीड़ा करने की कामना उत्पन्न हुई। बोलो राधे राधे। एक बात बताएं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, वीरता वो है जो दूसरों के घर में घुस के मारे, है? उसके क्षेत्र में जाके उसे मारना, ये सूरता है, वीरता है। भगवान बोले सुन, एकांत जंगल में समाधि में बैठे हुए संतों से तो तू खूब लड़ा है, उनको बहिर्मुख करके उनको योग भ्रष्ट किया है तूने, पर मैं योगेश्वरेश्वर कृष्ण जो तेरे सबसे बड़ा शक्ति और पूरा तेरा बल पौरुष जहां पूर्ण रूपेण प्रभावित हो, वहीं पर मैं तुझे पराजित करूंगा। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद में परम पराक्रमी कामदेव हो जाता है और पूरा वातावरण सुमनों की सुगंध से और प्रबल हो जाता है। काम के पक्ष का वातावरण है पूरा शरद का, सुमनों का। और उसमें भी भगवान ने सुंदरियों को, ब्रज सुंदरियों को बुला करके, बंसी बजा करके, आकृष्ट करके उन नव युवतियों के बीच में काम को पराजित किया है। ये भगवान की दिव्य योगेश्वरेश्वरता का चमत्कार है। कामदेव को किसी भी प्रकार से कहने का मौका नहीं दिया कि मुझे ऐसा मिल गया होता अवसर तो मैं ऐसा करता। सारे खुल करके अवसर दिए कामदेव को कि तुम पूरे बल पौरुष के साथ मुझ पर पराक्रम करो, मुझ पर अपना प्रभाव दिखाओ, आक्रमण करो। यही भगवान की भगवत्ता है। इसलिए भगवान शब्द से ही शुभारंभ किया। भगवान पिता रात्रि, काम से लड़ने का सामर्थ्य भगवान में ही है, जीवों में सामर्थ्य नहीं, बड़ा प्रबल है। भगवान ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कामदेव का नाम है स्मर। स्मर का मतलब है जो स्मरण करते ही प्रबल हो जाए। स्मरण मन से होता है, मनश्चक्रे, मन में ही, इसलिए कामदेव मन से ही पैदा होता है ना, तो इस मनसिज है, मनसिज, मनसा जायते, मन से ही जो जन्म लेता है। कामदेव का एक नाम है हृदक्षय, हृदय शेतेति हृदक्षयः, जो सभी के हृदय में शयन करता है, विश्राम करता है। परंतु कामदेव सबके हृदय में आराम तो करते हैं, पर जहां उनका आपने स्मरण किया तो तुरंत प्रबल हो जाते हैं, तो मन से जन्म लेते हैं, इसलिए मनसिज हैं। तो भगवान ने आज काम को बुलाया, बंसी बजा के उसका भी आह्वान किया। भगवान अपि, अपि शब्द में यह ध्वनि है। भगवान शरद पूर्णिमा पर भगवान भी आए, इसका मतलब आपको देख के कोई ये कहे अच्छा आप भी आए हो, इसका मतलब आपके साथ और भी कोई है। तो भगवान ही शरद पूर्णिमा पर आज तैयार नहीं है। भगवान अपि माने कामदेवापि, कामदेव भी आया है भगवान के साथ दो हाथ करने के लिए इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रितः, योग माया कौन है? योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः। माया शब्द के दो अर्थ होते हैं, माया कृपायाम दंभे च। माया का अर्थ कृपा भी होता है, माया का अर्थ दंभ भी होता है। तो यहां पर माया शब्द का अर्थ कृपा है। योग माया मुपाश्रितः माने भगवत विमुख जीवों को जो अपनी कृपा करुणा के बल से भगवान के सन्मुख ला करके भगवान की कृपा का पात्र बना देती हैं, वो भगवती वृषभानुनंदिनी ही सच्चे अर्थों में योग माया है। यहाँ पर योग माया एक तो भगवान की वो है अघटित घटना पटी ऐसी, असंभव को संभव कर देने वाली भगवान की माया।
और भगवती किशोरी जी भी योग माया हैं, जिनका स्मरण करके आश्रय लेकर के भगवान आज रास विहार करना चाह रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। भगवान की शक्ति है भगवती राधा। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा। राधा कृष्ण के बिना कृष्ण की पूर्णता नहीं होती। राधा के बिना कृष्ण आधा। राधा कृष्ण में से केवल रकार ही मात्र हटा दो तो क्या हो जाएगा? आधा कृष्ण। राधा कृष्ण शब्द है पूरा। राधा शब्द तो छोड़ दो, केवल रकार हटा दो अकेला, तो राधा कृष्ण में से रा निकल गया तो क्या बचा? आधा कृष्ण। तो राधा के बिना श्याम आधा। तो भगवान की शक्ति भगवती रासेश्वरी हैं, इसलिए अपनी शक्ति स्वरूपा भगवती वृषभानुनंदिनी का स्मरण करके भगवान ने आज मस्त होकर के मुरली बजाई। बोलो राधे 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 राधे। ब्रज की मालकिन है भगवती रासेश्वरी राधा रानी। वृंदानाम वृंदायाः राधिकायाः सेवित वनम वृंदावन। राधा रानी के द्वारा सुसेव्य वन वृंदावन धाम है। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि राधे रानी की कृपा के बिना कोई ब्रजवासी भी नहीं कर सकता। और जब कृपा करती हैं तो कारिगह विपिन बसावे, हाथ पकड़ के वृंदावन में उसे बसा लेती हैं, जिस पर अनुग्रह करती हैं, उस जीव का हाथ पकड़ लेती हैं। और किशोरी जी ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो गोविंद को कृपा करने के लिए बाध्य कर देती है। देखो बच्चा यदि गंदा हुआ ना और पिताजी के सामने पापा पापा करके चला जाए तो बाप डांट देता, भाग यहां से, नाक निकल रही है और तमाम धूल मिट्टी में सना हुआ है, नहाता धोता नहीं, इतना गंदा सुंदर, निकल यहां से, डांट के भगा देंगे। पर कितना भी अरे धूल मिट्टी की छोड़ो, मल मूत्र में भी लिपटा हो बालक तो भी माँ उसको घृणा करके भगाती नहीं, अपितु पकड़ती है, उठाती है, स्नान गृह में लाती है, स्नान कराती है और सारा उसका मल धो करके साफ करके फिर बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके और मोटा मोटा काजल जब सजा देती है तो बाप अपने आप ही पीछे पीछे भागते हैं। फिर अरे भाई तुम्हारा ही बेटा थोड़ी है, थोड़ा हमको भी तो दो खेलने के लिए। तब माँ कहती है उस समय नहीं था तुम्हारा बेटा, कैसे मुंह मटका रहे थे उसे देख देख करके। तो डायरेक्ट यदि भगवान के पास जाओगे तो भगवान तमाम शर्त लगा देंगे। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये छल कपट अपने जीवन में से निकालो और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल बन के आओगे तो मैं अपनाऊंगा, ये गंदगी साफ करो। पर छल कपट की जो गंदगी लगी है ये साफ कौन करेगा? किशोरी जी कहती हैं तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सफाई कर दूंगी। तो भगवती रास रासेश्वरी की शरण में जाते ही, राधे राधे पुकारते ही जीव के समस्त जन्म जन्मांतर के जितने मल हैं उनका प्रक्षालन करके जीव को विशुद्ध निर्मल बना करके माधव के चरणों में आश्रित कर देती है। प्रभु ये जीव आपका है। इसलिए पिता की शरण में जाने से पहले माँ का आश्रय ग्रहण करना परमावश्यक है। किसी भी नाम में देखिए माँ का नाम पहले आता है। श्रुति भगवती भी कहती है मातृदेवो भव, उसके बाद दूसरे नंबर पर पितृदेवो भव। व्यवहार में भी लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सब में शक्ति का नाम पहले है, शक्तिमान का बाद में। इसलिए वृंदावन में भी सब राधे राधे पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण बहुत कम बोलते हैं।